ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है। यानी अब AIMIM भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। खबर है कि AIMIM पहली बार दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कम 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने पहले ही दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट देकर सबको चौंका दिया था। अंकित शर्मा की मौत का हमें भी अफसोस है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी को मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? कहां पे आके बैठती है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कानून इस मुल्क के अंदर के अलग अलग है। आपके लिए अलग नियमावली तैयार की गई है, आपके लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं और हमारे लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके अलावा पार्टी अन्य 9 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। AIMIM ने इन सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है। 18 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद में एक रैली भी किया था। AIMIM के दिल्ली चुनावी अखाड़े में उतरने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक जो भी वोट AIMIM को पड़ेंगे वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही वोट कट कर पड़ेंगे। पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM दिल्ली के जनरल सचिव हाजी मेहरदीन रंगरेज ने बताया कि पार्टी सीलमपुर, बाबरपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल और करावल नगर सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है। इनमें से करीब 8 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि AIMIM का यह कदम दिल्ली की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। पार्टी की रणनीति और उनके उम्मीदवारों के चयन से दिल्ली के मतदाताओं को एक और नया विकल्प मिल सकता है। हालांकि यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि AIMIM के इस कदम का विरोध भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि पार्टी की रणनीति मुस्लिम समुदाय को विभाजित करने की हो सकती है। पहले से ही AIMIM को वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता रहा है। बीते दिनों हुई रैली में ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगते हुए ओवैसी ने कहा था कि ताहिर हुसैन को वोट देकर आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि आप अपने नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम नेतृत्व को सहन नहीं करता, लेकिन जब भारत में हर समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व बन सकता है तो मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं। हमारे मुल्क के आईन के 75 साल के मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट में एक जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, उस पर बहस भी हुई। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब हमारे वतन अजीज का आईन संविधान बन रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस बात का मुतालबा किया कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी बीच AIMIM के दिल्ली राज्य प्रभारी सैयद इम्तियाज जलील ने कहा है कि पार्टी अपने प्राथमिक क्षेत्रों में सही उम्मीदवार खोजने के लिए एक सर्वेक्षण कर रही है। उन्होंने कहा, मुस्लिम क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ की शिक्षा और व्यवस्था सेवाएं भी पूरी तरह से नकारात्मक स्थिति में है। मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन उन्हें सिर्फ धोखा मिला। इस चुनाव में मुस्लिम समाज बदलाव चाहता है। पहली बार दिल्ली चुनाव अखाड़े में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि AIMIM इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाते हुए अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने में जुटी है, क्योंकि माना जाता है कि AIMIM के जितने भी वोटर हैं वो मुस्लिम समुदाय से ही हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।